नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आपका उम्मीद बैच चल रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने समय और कार्य का क्वेश्चन 1 से लेकर 26 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 27 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है, तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में 12 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। क्वेश्चन कह रहा जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, खिलौने बनाना एक प्रकार का काम हो गया, तो इस 10 को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। और दूसरा ग्रुप में क्या दिया गया आपका, ज्ञात करें कि कितने दिनों में 12 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। खिलौने बनाना एक प्रकार काम हो गया, तो 16 को बटा के नीचे में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, ज्ञात करें कि कितने दिनों में, यानी कि दिन पूछ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे जाएगा आपका, 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और आपका 2 से कितना पे जाएगा, 8 पे जाएगा। ये आपका 3 दूना 6 निकल के आ रहा, 2 से 2 कट जा रहा, यानी कि 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी काम को राम 20 दिन में करता है तथा श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ में काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि किसी काम को राम 20 दिनों में करता है और श्याम 30 दिनों में करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60 और 30 दूना 60, यानी कि राम का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और श्याम का काम कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो दोनों साथ में काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60, और राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका, 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे आपका, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, रोहित किसी कार्य को 20 दिनों में और रोहन 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, रोहित किसी कार्य को 20 दिनों में और रोहन 60 दिनों में करता है। क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60 और 60 का 60, यानी कि रोहित का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और रोहन का काम कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्वेश्चन कह रहा,
तो रोहित और रोहन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका 4 काम कर रहे हैं, साथ मिल के कितना दिन तक काम किया 5 दिन तक, तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा 20 निकल के आ रहा। ठीक है, टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 60 में अगर 20 काम हो चुका है तो शेष कितना बच रहा है आपका 40 बच रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कितना निकल के आ रहा 2/3 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो उस कार का कितना भाग शेष रह जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 25 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 25 दिनों में करता है, क्वेश्चन कह रहा है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना 100, इस 100 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 20 25 100 और 25 चौके 100, यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा 5 निकल के आ रहा और बी का काम कितना निकल के आ रहा 4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, क्वेश्चन कह रहा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि काम छोड़ के चला जाता है तो उसका जितना भी काम होगा उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, क्वेश्चन कह रहा। 8 दिन तक एक काम किया है, जिसका काम कितना निकल के आ रहा आपका 8 25 40 निकल के आ रहा, तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे, तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम बच रहा है आपका 60। इस शेष काम को कौन काम करेगा, अब तो ये चला गया, अब कौन काम करेगा बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है 4 करता है, तो 4 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा आपका 15 दिन में। ठीक है, तो बी तो कभी छोड़ के गया नहीं है, तो बी ने जितना दिन तक काम किया उतने दिन तक काम चला, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं और ए और सी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि बी अकेला उसे कितने देर में करेगा, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, ए किसी काम को 4 घंटे में, ठीक है, बी प्लस सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, आपका ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं, आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 12, इस 12 काम को 4 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छक 12, यानी कि ए का आटा कितना निकल कर 3 निकल के आ रहा, बी प्लस सी का आटा कितना निकल कर 4 निकल के आ रहा, ए प्लस सी का आटा कितना निकल के आ रहा 6 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो ज्ञात करें कि बी अकेला उसे कितने देर में करेगा, क्वेश्चन कह रहा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि बी का क्षमता कितना, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देख सकते हैं ए का क्षमता कितना है आपका, ए का क्षमता 3 है, तो ए का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा, और दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो सी का आटा कितना निकल के आ रहा है आपका, सी का क्षमता 3 निकल के आ रहा, तभी जाके दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो सी का क्षमता कितना निकल के आया 3 निकल के आएगा, तो सी का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा, और दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा है आपका 1 निकल के आ रहा, तभी जाके दोनों मिला के 4 काम कर रहे हैं, तो बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा है आपका 1 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो ज्ञात करें कि बी अकेला उसे कितने देर में करेगा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 12, और बी का क्षमता कितना निकल के आ रहा 1 निकल के आ रहा, तो इस 1 की रफ्तार से इस 12 काम को कितना घंटे में कंप्लीट कर देगा 12 घंटे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 12 घंटे हो जाएगा, ठीक है, आवर हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका P और Q का बात हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, क्षमता का अनुपात 5:4 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि टाइम और क्षमता एक दूसरे के हमेशा उल्टा होता है, यानी कि 4:5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा, 4:5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 4:5 हो जाएगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपका रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, यानी कि रोहित और राम का बात हो रहा है। रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है। अगर राम अगर 1 हो जाएगा तो रोहित हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता का अनुपात 2:1 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा। तो रोहित और राम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में आपका 3 काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया, आपका 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 12 × 36 काम निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, राम एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो 1 की रफ्तार से इस 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, आपका 36 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 36 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।